Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss chapter 10 circles. Introduction part we will discuss here. In this chapter first of all we will discuss meaning of circle. Circle होता क्या है ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं तो इसकी क्या डेफिनेशन है. सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन. द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. जो फिक्स डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ सर्कल. तो सर्कल क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स है जो प्लेन में जो है लाई करते हैं. इनको जब हम ज्वाइन करते हैं वी विल गेट सर्कल. जो फिक्स्ड पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं सेंटर. और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ओ से लेके यहाँ सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इतना डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल. और जो रेडियस होता है सर्कल का, ये डिस्टेंस पूरे सर्कल में सेम होता है. छोटी क्लासेस में हम ये सर्कल की डेफिनेशन जो है लर्न करते हैं. नाउ इन क्लास 10th अब हमने क्या पढ़ना है, सर्कल और लाइन में क्या रिलेशनशिप है. ये एक सर्कल है, पी क्यू एक लाइन है. सर्कल में अगर लाइन सर्कल के बाहर जो है एग्जिस्ट करती है तो ये जो लाइन है सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं करती, इसको बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, नो कॉमन पॉइंट इन दिस केस. अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है दो पॉइंट्स पे, एक ये पॉइंट है P, एक ये पॉइंट है Q, ये दो कॉमन पॉइंट्स हैं जहां पर ये लाइन सर्कल को टच कर रही है. इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल. तो सीकेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन वी नो दैट ए लाइन विद इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. कोई भी सर्कल है, कोई भी लाइन है, अगर इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल. थर्ड केस आता है इसके अंदर, एक लाइन है और एक सर्कल है. अगर लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये ए पॉइंट है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट है टेंजेंट टू अ सर्कल. द वर्ड टेंजेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंजेरी. इसका मतलब होता है टू टच. तो टेंजेंट ऑफ सर्कल की क्या डेफिनेशन है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट. ये सर्कल है, कोई लाइन इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट. जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट एंड सर्कल, ये कॉमन पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये जो पॉइंट है P, इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और टेंजेंट जो है सर्कल को इस कॉमन पॉइंट पे टच करता है. नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रही हूँ कि हम टेंजेंट टू दी सर्कल कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये हमारे पास एक सर्कल है, ये P पॉइंट है. P पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है. तो ये 3 लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई. इसमें कोई भी जो टेंजेंट है हम ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम कोई भी टेंजेंट जो है ड्रॉ नहीं कर सकते. ये सेकेंड फिगर है. इस फिगर में सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है और ये एक लाइन है, ये P पॉइंट पे टच कर रही है. तो इस केस में हम केवल 1 एंड ओनली 1, सिर्फ एक टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट केस आता है, अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर में लाई करता है, आउटसाइड दी सर्कल है, ये सर्कल है, P पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है. ये सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, ये P इनको टच कर रहा है, तो इस आउटसाइड पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं. ओनली 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियाई ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट. थ्योरम 10.1 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये उसकी स्टेटमेंट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसका क्या मतलब है कि ये एक सर्कल है, CB जो है ये एक टेंजेंट है, ये A पॉइंट है जहाँ पर लाइन सर्कल को टच करती है. O और A ये रेडियस है हमारे पास. ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और ये O और B जो है हमने ज्वाइन किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है. OA जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो एंगल है OAB ये 90 डिग्री है. इन दिस केस रेडियस ऑफ सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद
टेंजेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है 10.1 की, ये हम क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, मतलब कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये अभी भी डिस्कस किया, अगेन ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रही हूँ। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट पी है। अगर कोई पॉइंट पी सर्कल के अंदर लाई करता है तो इस केस में हम कोई भी टेंजेंट जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द ऑन द सर्कल। ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक ही पॉइंट है, तो हम कितने टेंजेंट जो है इस केस में ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ इन दिस केस। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल है, कोई आउटसाइड पे पॉइंट लाई करता है, तो ये ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन करें, ये P पॉइंट है, इसको हम Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, तो कोई पॉइंट P आउटसाइड है सर्कल के, सर्कल पे ये दो पॉइंट्स हैं Q एंड R, इनको हमने ज्वाइन किया, तो हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ हम ओनली 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। तो ये नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए किस इन तीनों केसेस में हम किस टाइप के टेंजेंट्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है हमारे पास इस चैप्टर में लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं कि ये एक सर्कल है, दो पॉइंट्स हैं T1 एंड T2, P पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं 2, PT1 एंड PT2। इसमें क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट एंड गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसमें T1 T2 जो पॉइंट्स हैं, P पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये PT1 एंड PT2, ये जो डिस्टेंस है P से लेके T1 तक एंड P से लेके T2 तक, इनको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम आगे क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं उनकी जो लेंथ है एक्सटीरियर पॉइंट से, ये पॉइंट P है, ये आउटसाइड दी सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, R और Q ये दो पॉइंट्स जो है सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। हमने PQ और PR दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू दी सर्कल आर इक्वल। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो इन दिस केस PQ और PR दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। व्हेन वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर we use all the concepts. Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.